मैंने सोचा कि गांव में पुलिस वाले क्यों आए हैं, तो वो तो आपके साले साहब के बेटे आदित्य जी के लिए गांव में आए थे भैया। हम सोच रहे थे कि आदित्य बाबू मर चुके हैं, लेकिन आदित्य बाबू को एक लड़की ने बंदी बनाया था भैया। आदित्य बाबू के बताए गए हुलिये के हिसाब से चित्र बनाने के लिए पुलिस वालों ने एक पेंटर भी बुलाया था। चित्र बनाने के बाद उसे पहचान कर पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए होंगे। पेंटर का बनाया हुआ चित्र हम देखने वाले थे कि तभी अचानक से आग लग गई। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस पेंटर का अपने आप हाथ ही जल गया। वो दूसरा चित्र बनाए बगैर ही डर के मारे वहां से भाग गया। सानवी को फंसाने के लिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया? वही बात बताने के लिए मैं आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको, मुझे आपकी जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। मेरे बताए जाने वाले काम को करने के लिए आप सभी तैयार रहिए। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। वो चित्र कैसे जल सकता है? चित्र बनाने वाले का हाथ कैसे जल सकता है? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सानवी ने खुद अपने चित्र को जलाने का प्लान बनाया होगा। लोगों से तो बच के निकल गई, लेकिन अब मुझसे नहीं बच सकती। उसे पुलिस के हवाले करके हमेशा के लिए जेल भेजने तक इस वीरभद्र को नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सानवी, नहीं छोड़ूंगा। माँ, अर्जुन और भैरवी की शादी करना चाहते हैं, तो फिर दोनों की कुंडलियां देखकर अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए मैंने पंडित जी से कहा है। कल वो आने वाले हैं बेटी। हाँ। भैरवी, यहाँ आओ। क्या हुआ बुआ जी? तुम्हारी शादी होने के बाद तुम ससुराल जा रही हो ऐसा मत समझना बेटी। अपने मायके जा रही हो ऐसा समझना। मैं तुम्हें बहू की तरह नहीं, मेरी बेटी की तरह प्यार करूंगी। जी ठीक है सासू माँ। 1 मिनट पहले बुआ कह रही थी और अब सासू माँ कह रही हैं। देख रही है सासू माँ जी? ससुर जी, माँ की तरह प्यार करने वाली सासू माँ को सासू माँ नहीं, माँ कहना चाहिए। तुम्हारी बहन दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ गई है अर्जुन? पता नहीं माँ।
अर्जुन, ये कौन है? ये और कोई नहीं भैया, मेरी दीदी है। तुम्हारी दीदी? ओम नमः शिवाय। इस गेटअप में आई हो, बात क्या है? बात क्यों नहीं कर रही? और ये क्या उतार लिया है? कहीं तुम किसी सन्यासी से मिलके तो नहीं आ रही हो? वैसे दीदी, तुमने साड़ी क्यों पहन रखी है और चेहरे पर हल्दी क्यों लगाया है? किसी फैशन शो में जाकर आई हो क्या? मैं एक महान माता की उपासिका से मिलकर आ रही हूँ। किस लिए बेटी? अर्जुन और भैरवी की शादी की बात जब से हुई है, तब से कोई ना कोई रुकावटें आ रही हैं। आदित्य को किसने किडनैप किया ये जानने से पहले ही उस फोटो में आग लग गई। ऐसा होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, बस वही जानने के लिए मैं माता के पास गई थी। क्या कहा उन्होंने? दुष्ट शक्ति के प्रभाव की वजह से उन्होंने कहा ये सब हो रहा है। उस दुष्ट शक्ति को रोकने के लिए हमें कौन सी पूजा करनी होगी, मैंने पूछा। तुम दोनों की शादी होने तक मुझे इस तरह वस्त्र का धारण करके दीक्षा करना होगा। ऐसा करने से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, इसीलिए मैंने इस दीक्षा को स्वीकार किया। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। माता पर विश्वास करेंगे तो हमें जो चाहिए वो सब मिलेगा। फूफा जी की बेटी को देखने के मेरे बहुत अरमान थे और यहाँ आते ही डस्ट एलर्जी बोलकर चेहरे पे मास्क लगा लिया और अब देखो तुमने ये अजीब सा गेटअप किया हुआ है। लगता है तुम्हारा असली चेहरा देखने का मौका मुझे अब नहीं मिलने वाला। तुम मेरा असली चेहरा देखोगे तो तुम मुझे जेल भेज दोगे, पता है। इसीलिए अपना हुलिया बदल कर आई हूँ मैं। तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा तो क्या हो गया? खुशी से हम बात तो कर रहे हैं ना। ओहो, असली चेहरा देखे बिना बात करना सही है क्या? मेरा असली चेहरा नहीं देखोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आज मैं तुम्हें यहाँ देख पा रही हूँ क्योंकि तुम वापस लौट कर आए हो। मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा दादी माँ, मैं शहर जाकर आता हूँ। किस लिए बेटा? जिस लड़की ने मेरा किडनैप किया था उसका पता लगाने। जाइए भैया, वो कौन है पता चलेगा तो पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा। उसे घसीटते हुए यहाँ पर ले आइएगा। उसने जो तकलीफ आपको दी है उससे ज्यादा तकलीफ मैं उसे दूंगी। उसके हाथ पैर बांधकर, मुंह में मिर्ची डालकर, चाबुक लेकर उसकी पिटाई करूंगी। बुआ जी, मैं चलता हूँ फूफा जी। दादी माँ, चलता हूँ। आदित्य, हाँ यहाँ आओ। क्या बात है? तुम्हारी बहन की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कल पंडित जी हमारे घर आने वाले हैं। उस लड़की के बारे में बाद में सोच लेना, पहले इनके बारे में सोचो बेटा। हाँ जी,
उसके बारे में शादी के बाद सोचते हैं और तब तक खुशी से रहना छोड़कर उस समस्या के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, उस चुड़ैल के बारे में शादी के बाद ही सोचूंगा। ये शादी होने के बाद मेरे बारे में पता भी चल गया तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी प्रेमी नागुलू पर हमला करने की वजह से मल्ली शायद मेरे बारे में गलत सोच रही होगी। मल्ली से मिलकर सच्चाई बतानी होगी, पर पता नहीं वो है कहाँ। छटिता विषकीलिका ज्वालिका पुलितम् अतिघोररूपम् उद्दण्डदर्पम् सम्पूर्ण सर्वम् आवाहयामि आवाहयामि अतिघोररूपम् उद्दण्डदर्पम् सम्पूर्ण सर्वम् आवाहयामि। मल्ली, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तू मुझसे बचकर अब नहीं भाग सकता। अरे नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। उस तांत्रिका ने तुम्हें बंदी बनाया था। मुझे कुछ भी नहीं पता है। तू बहुत बड़ा धोखेबाज है। मुझे बंदी बनाने के लिए उस दुष्ट शक्ति की तूने ही मदद की है। सच बोल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया। मैं तुझे यहाँ क्षमा करने नहीं आई हूँ, तेरी जान लेने के लिए आई हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुझे काट कर खत्म करने से पहले तुझसे मुझे एक सच जानना है। उसी की वजह से अब तक तू जिंदा है। मंदिर से चुरा कर ले गए संजीवनी मणि को कहाँ छिपा कर रखा है तूने? संजीवनी मणि? संजीवनी मणि क्या है? मैंने उस मणि की चोरी नहीं की। मैं तो उस मंदिर में गया ही नहीं था। मैंने वो मणि नहीं उठाया मल्ली। तू उस दुष्ट शक्ति के साथ मिलकर मंदिर में जाने के लिए कितनी बार प्रयास कर चुका है मुझे पता है। उस मणि के लिए तू मंदिर में जाकर सुरक्षा कर रहे मेरे स्वामी को मारकर मणि को अपने साथ ले गया है। वो मणि कहाँ है? मैंने तुम्हारे स्वामी को नहीं मारा है। मुझे कुछ भी नहीं पता है मल्ली। मेरे स्वामी को उस तांत्रिक के पास ले जाकर तू उन्हें बंदी बना सकता है तो तू ही मेरे स्वामी की जान लेकर उस मणि को अपने साथ ले गया होगा। बता वो मणि कहाँ है? माँ कसम मल्ली, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारे स्वामी को कुछ भी नहीं किया है। उस मणि को भी नहीं उठाया है।
तुम्हें और तुम्हारे स्वामी को बंदी बनाने के लिए उस तांत्रिका की मदद करके गलती की थी, ये बात सच है, लेकिन उस मणि के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता मल्ली। झूठ बोलकर तू मुझसे नहीं बच सकता पापी। तूने मेरे स्वामी को मारा है, इसलिए मणि के बारे में सच बताने पर भी तुझे मार दूंगी मैं, और अगर नहीं बताया तो भी जान से मार दूंगी। अरे रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस मणि को कौन उठा कर ले गया है मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे काट कर मेरी जान नहीं लोगी ऐसा वचन दोगी तो ही मैं बताऊंगा। अगर तेरी कही बात सच होगी तो तेरी की हुई तमाम गलतियों को क्षमा करके तेरी जान बख्श दूंगी मैं। उस मणि को कौन ले गया है? उस मणि को ले जाने वाला, तुम्हारे स्वामी पर हमला करने वाला, वो और कोई नहीं है, वो अर्जुन है। अर्जुन ही ले गया है मल्ली। मैं जानती हूँ अर्जुन कैसा लड़का है। वो हमेशा दूसरों की जान बचाता है, लेकिन वो कभी किसी की जान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अपनी मौत की डर से तू झूठ बोलेगा तो तुझे क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगी? अरे नहीं नहीं मल्ली, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। उस मणि को ले जाने वाला सच में अर्जुन ही है। तेरी की हुई गलती को अर्जुन पर डालकर मुझसे बचना चाहता है तू? अरे नहीं मल्ली, उस मणि को अर्जुन ही ले गया है। उस मणि के लिए जब वो मंदिर के अंदर जा रहा था तब मैंने उसे खुद देखा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो तुम अभी जाकर अर्जुन से पूछ लो, सच्चाई क्या है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है मल्ली, मैं सच कह रहा हूँ। तूने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ, ये पता लगाने जा रही हूँ। सच में मणि को ले जाने वाला अगर अर्जुन है तो वो मेरे जहर का शिकार बन जाएगा। अगर अर्जुन बेकसूर होगा तो तू मरने के लिए तैयार रहना। अगर मल्ली अर्जुन के पास चली गई तो वो जरूर उसके काटने से मर जाएगा। बाप रे, मेरी जान बच गई। नागुल को बहुत चोट आई होगी। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? ओह, हमारी शादी के बारे में सोच रहे हो क्या? शादी होने के बाद हमारा बेटा होगा या फिर हमारी बेटी होगी, यही सोच रहे हो क्या? बात क्यों नहीं कर रहे हो अर्जुन? ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? कुछ नहीं। ओह, अपनी पसंदीदा लड़की के पास खड़े हो तो लड़के बहुत सारी शरारत करते हैं, पर तुम तो बस स्टैंड में बैग खो देने वाले पैसेंजर की तरह चेहरा उदास बनाकर खड़े हो। बात करो ना अर्जुन। मल्ली दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अचानक तुम मल्ली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मल्ली कहाँ रहती है तुम्हें पता है क्या? वो कहाँ रहती है मुझे नहीं पता अर्जुन। तुम्हें मल्ली से बात करनी है तो कोई जरूरी काम है क्या? एक्चुअली
मैं नागुलू से मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। मल्ली आएगी तो नागुलू के पास ले जाने के लिए कहूंगा। नागुलू से तुम क्यों क्षमा मांगना चाहते हो? मेरी माँ की जान बचाने के लिए मैं उस मंदिर में जाकर मणि लेकर आया था। हाँ तो? मैं मणि लेकर आया था, माँ को ये बात पता नहीं है। मंदिर से जब मैं मणि लेकर आ रहा था, नागुलू मुझे रोकने लगा था। इसीलिए मुझे नागुलू पर हाथ उठाना पड़ा। और अब मैं नागुलू से सॉरी कहना चाहता हूँ। तुमने जानबूझकर नागुलू पर हमला नहीं किया है ना अर्जुन? सासू माँ को बचाने के लिए तुम्हें इतना साहस तो दिखाना ही पड़ा। माँ के लिए करूं या किसी और के लिए, मंदिर से मणि लेकर आना बहुत गलत है भैरवी। वो तो अपनी जिम्मेदारी समझकर मंदिर में रखे मणि की बस रक्षा करना चाहता था। हाँ, इसमें उसकी गलती नहीं है। इसीलिए मैं नागुलू से माफी मांगना चाहता हूं, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी भैरवी। मल्ली ने हमारी बहुत मदद की है। जब पहली बार मैं इस गांव में आया था तो मल्ली ने ही मुझे तुम्हारे घर तक पहुंचाया था। जब उसने जाना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं अपने मन की बात तुमसे कहूं, सबसे पहले मल्ली ने ही कहा था। हाँ अर्जुन, मल्ली ने हमारी कई तरह से मदद की है। जब पापा को पैरालिसिस हो गया था तो दीक्षा करने के लिए मल्ली ने ही मुझसे कहा था। मल्ली के कहने की वजह से ही मेरे पापा ठीक हो गए थे। और पापा मेरी शादी करवाने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे उस समय। पापा को तुम्हारे बारे में बताने वाली भी मल्ली ही थी। हाँ बिल्कुल, मल्ली ने हम दोनों को मिलाने में, शादी की बात करवाने में हमारी बहुत मदद की है। मल्ली की इस मदद को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ अर्जुन, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने वाला अर्जुन मेरे स्वामी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? उस वीरभद्र ने जानबूझकर ही अर्जुन के बारे में झूठ कहा होगा। मल्ली पूरे दिल से हमारी शादी करवाना चाहती है, इसलिए हम भी मल्ली से नागुलू की शादी करवा देते हैं। जरूर करवाएंगे। मेरी शादी के बारे में सोचने वाला अर्जुन मेरे स्वामी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है उस वीरभद्र ने जो भी मुझसे कहा वो सब झूठ था। अब तक तो मल्ली ने अर्जुन को मार दिया होगा। पूरा परिवार एक साथ उसके मरने पर छाती पीट पीट कर रो रहा होगा।
अब मेरे बेटे के साथ शादी करने के अलावा भैरवी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो पूरा परिवार मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा कि भैरवी को अपनी बहू बना लो, ये कहकर मुझसे भीख मांगेंगे। इतनी जल्दी कैसे लौट आई मल्ली? जल्दी आई हो मतलब उस अर्जुन को तुमने जान से मार ही डाला होगा। मार डाला ना मल्ली? अर्जुन को नहीं मारा, पर अब तुम्हें मारूंगी। अर्जुन मेरे और मेरे स्वामी के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। वो मेरे स्वामी से मेरी शादी करवाना चाहता है, और तुम, उसने मेरे स्वामी को मार दिया और मणि को लेकर भाग गया, ऐसा कह रहे हो? तुम जैसे लोगों को अगर जिंदा रखा गया तो अच्छे लोगों का हमेशा बुरा ही करोगे। तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए। अरे तुमने वादा किया था कि सच बताऊंगा तो तुम मुझे नहीं मारोगे, लेकिन अब तो सच बताया फिर भी क्यों मार रही हो मल्ली? तुम धोखेबाज हो ये जानने के बावजूद तुम्हें नहीं मारने का वादा करके गलती कर बैठी। अर्जुन वैसा नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है मल्ली। अभी भी तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो मल्ली। तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मेरी बात तो सुनो मल्ली, सुनो। मुझे थोड़ा टाइम दो। उस मणि को लेकर जाने वाला अर्जुन ही है। ये सबूत के साथ तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। अगर मैं साबित नहीं कर पाया ना तो तुम मुझे मार देना बस। मुझे एक मौका दो बस मल्ली। मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारे स्वामी को मैंने कुछ नहीं किया है। सच जाने बिना ही अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हारे स्वामी को किसने मारा, उस मणि को कौन लेकर गया, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। मुझ पर विश्वास करो। उस मणि को कौन लेकर गया है साबित करने का मुझे बस एक मौका दो। मेरी बात सुनो मल्ली। मणि को लेकर जाने वाला अर्जुन ही है, ये बताने पर भी मल्ली को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मुझे जिंदा रहना है तो मल्ली के हाथों अर्जुन को मरवाना ही होगा। मैं इस तरह सांप के रूप में रहूंगी तो लोगों में नहीं मिल पाऊंगी। लोगों से मिलूंगी तभी मणि को लेकर जाने वाले के बारे में पता लगा पाऊंगी। वो कौन है पता लगाने के लिए मुझे मानव के रूप में मानव बनकर रहना होगा। यही करना सही है। मल्ली, क्या बात है मल्ली? कहाँ थी तुम? काफी दिनों से तुम दिखी ही नहीं थी। बस ऐसे ही कुछ समस्याओं के कारण मैं नहीं आ पाई अर्जुन बाबू। कैसी समस्या है मल्ली? मुझे बताती तो मैं मदद करता ना। तुम्हारा स्वामी इस मंदिर में होने वाली संजीवनी मणि की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करके लड़ता रहा। एक मानव ने उसका सामना किया और मणि लेकर चला गया। उसी मणि की रक्षा न कर पाने का दुख, उसे घायल करने वाले के प्रति प्रतिशोध, ये दोनों ही
इसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। अगर इसका बदला पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा स्वामी दोबारा अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो सकता है। बताओ मल्ली, क्या है तुम्हारी समस्या? मुझे उस समस्या से खुद ही उलझना होगा, किसी को बता भी नहीं सकती। अगर मैं इंसान होती तो अपनी समस्याओं के बारे में बता पाती, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान नहीं हूँ, इसलिए। क्या कहा? तुम इंसान नहीं हो? बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, अब क्या करूँ? बताओ मल्ली, इंसान नहीं हो ऐसा क्यों कहा? हाँ, मतलब वो मैं बाकी इंसानों की तरह नहीं हूँ ना, बस यही कह रही थी। बात तो सही है, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, मैं जानता हूँ। मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, ये बात अर्जुन बाबू को पता चल गई है। सबका अच्छा करने वाली, सबका भला सोचने वाली हो तुम, मैं ये जानता हूँ। तुम मुझसे कब मिलोगी और मैं तुमसे नागुल के बारे में कब पूछ पाऊंगा, यही सोच ही रहा था कि तुम मिल गई। मेरे नागुलू के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? मतलब मल्ली, तुम्हारा प्रेमी नागुलू अगर मुझे मिलता तो मुझे उससे कुछ बात करनी थी। मुझे वो मिला नहीं, इसीलिए अब सोचता हूँ तुम्हें ही बता दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? परसों हुआ यूं कि परसों तुम्हारे प्रेमी नागुलू, फूफा जी, उसने आप यहाँ हैं। शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी आए हैं, आपको सब बुला रहे हैं फूफा जी। शिवा, मुझे मल्ली से बात करनी है, बात करके आता हूँ, तुम जाओ। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलिए ना। अरे शिवा, 2 मिनट रुक जाओ। अरे मल्ली हमारे घर में ही रहती है, आप कभी भी इससे बात कर सकते हैं, चलिए ना फूफा जी। मल्ली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मल्ली, आज मेरी और भैरवी की शादी का मुहूर्त निकाल रहे हैं, तुम भी चलोगी तो अच्छा रहेगा। हम दोनों को मिलाने की कोशिश करने वाली, हम दोनों की शादी हो ये चाहने वाली तुम ही हो ना? तुम रहोगी तो अच्छा रहेगा मल्ली। मेरी भक्त अपने प्रेमी से शादी करने जा रही है, मैं भैरवी के साथ रहूंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मैं आती हूँ, आप चलिए। हम जिसे चाहते हैं अगर वो दूर हो जाए तो उसका दर्द क्या होता है, मेरे स्वामी के विषय में मेरी समझ में आ गया है। मेरे साथ जो हुआ वो भैरवी के साथ नहीं होना चाहिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते पंडित जी। ये शादी मेरे बेटे कृष्णकांत के जीते जी होने वाली थी, उसकी इच्छा अब जाकर पूरी होने जा रही है। शादी हमारे चाहने के अनुसार नहीं होती है। सही समय आने तक हम कितना भी प्रयत्न करें कुछ नहीं होता। जी पंडित जी, मेरी पोती चाहती थी कि उसके भैया और भाभी के हाथों ये शादी हो। शायद उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही भगवान ने आदित्य को वापस भेज दिया है।
मल्ली, इतने दिनों से कहीं दिखाई नहीं दी, कहाँ गई थी तुम? एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए वो आ नहीं पाई। अगर कोई समस्या है तो हमें आकर बता सकती थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। मल्ली, तुम ठीक हो ना? दादी माँ, ये लड़की कौन है? मुसीबत में थी तब पिताजी ने और दादी माँ ने इसको सहारा दिया। हमारे घर में ही रहती थी। ओह, ऐसा। मेरी शादी हो जाए ये तुम दिल से चाहती थी, इसलिए मेरी शादी का मुहूर्त निकालने के टाइम पर ही आई हो। ये खुद नहीं आई है, फूफा जी के बुलाने पे आई है। पर वो आई है ना, तुम बाल की खाल क्यों निकालते रहते हो? सुधीर, तुम वहाँ से जाकर कुंडली लेकर आओ। ठीक है सासू माँ। सासू माँ, पंडित जी को दे दो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, वो मेरे बेटे अर्जुन और मेरी होने वाली बहू भैरवी की कुंडलियां हैं। जरा दोनों की कुंडलियां देख लीजिए। अच्छा। आप दोनों ने कुंडली देखकर तो प्यार नहीं किया था, तो फिर शादी के लिए कुंडली क्यों देख रहे हैं? बदमाश। क्या हुआ पंडित जी? क्या हुआ? बताइए ना पंडित जी, बताइए पंडित जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? पंडित जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बताऊं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। छोटे मोटे दोषों के बिना किसी की भी कुंडली पूरी तरह से शुभ फलदायक नहीं होती है, पर इस लड़के की कुंडली अशुभ योग से भरी हुई है। पंडित जी, कुंडली में कोई दोष होता है तो उसके निवारण का उपाय भी तो होता है। हाँ होता है, मगर लड़के की कुंडली में दुर्घटनाओं के अलावा कोई एक उपाय नहीं है। कुंडली बताते समय सच बताना चाहिए। शादी दो लोगों की जिंदगियों की जोड़ी होती है, इसीलिए बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। ये शादी ना करने में ही भलाई है।
पंडित जी, ये शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? कुंडली के विषय में झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा आप ही बोल रहे हैं। तो सच क्या है बताइए पंडित जी। बताना चाहिए, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। पंडित जी, अगर आप नहीं बताएंगे तो किसी और को तो कुंडली दिखानी ही पड़ेगी। शादी क्यों नहीं कर सकते पंडित जी? बताइए पंडित जी। कुंडली के अनुसार शादी के तीसरे दिन ही आपका बेटा मर जाएगा।